हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चन को। ये सभी क्वेश्चन ये मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास 8 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो हमें अपनी पढ़ाई को अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। फिटर थ्योरी फर्स्ट यानी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, चित्र में किस प्रकार का बोल्ट दिखाया गया है? ऑप्शन ए क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट, ऑप्शन बी बॉडी फिट बोल्ट, ऑप्शन सी एंटी फटीग बोल्ट, ऑप्शन डी बोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2। 6 मिलीमीटर पिच के लीड स्क्रू वाले लेथ में वर्कपीस पर 3 मिलीमीटर पिच को काटने के लिए आवश्यक चेंज गियर क्या है? ऑप्शन ए ड्राइवर 60 टीथ, ड्राइवन 120 टीथ, ऑप्शन बी ड्राइवर 66 टीथ, ड्राइवन 44 टीथ, ऑप्शन सी ड्राइवर 44 टीथ, ड्राइवन 66 टीथ, ऑप्शन डी ड्राइवर 120 टीथ, ड्राइवन 60 टीथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर 60 टीथ, ड्राइवन 120 टीथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3। सोल्डरिंग के लिए किस पाउडर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4। चित्र में दिखाए गए स्टेक का नाम क्या है? ऑप्शन ए हैचेट स्टेक, ऑप्शन बी फनेल स्टेक, ऑप्शन सी हाफ मून स्टेक, ऑप्शन डी राउंड बॉटम स्टेक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राउंड बॉटम स्टेक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5। रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सा मार्किंग मीडिया लगाया जाता है? ऑप्शन ए वाइट वाश, ऑप्शन बी प्रूसियन ब्लू, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी सेलुलोज लैक्योर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाइट वाश। रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सा मार्किंग मीडिया लगाया जाता है? तो वाइट वाश लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6। कौन सी प्रक्रिया ड्रिल किए गए होल की फिनिशिंग को संदर्भित करती है? ऑप्शन ए रीमिंग, ऑप्शन बी स्पॉट फिशिंग, ऑप्शन सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी काउंटर सिंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीमिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7। कोल्ड चीजल बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डेड माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी मध्यम कार्बन स्टील, ऑप्शन सी उच्च कार्बन स्टील, ऑप्शन डी हल्का स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च कार्बन स्टील यानी हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8। सीट मेटल में टिटमैन के एल वर्ग का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए सघनता की जांच करें, ऑप्शन बी बेलनाकारता की जांच करें, ऑप्शन सी लंबवत्ता की जांच करें, ऑप्शन डी कोणीयता की जांच करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंबवत्ता की जांच करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9। घटकों के गेजिंग का क्या लाभ है? ऑप्शन ए कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता है, ऑप्शन बी उत्पाद की तेज जांच, ऑप्शन सी महंगा, ऑप्शन डी धीमी जांच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्पाद की तेज जांच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10। चित्र में दिखाए गए फिट का नाम क्या है? ऑप्शन ए ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन बी क्लियरेंस फिट, ऑप्शन सी श्रिंकेज फिट, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस फिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस फिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11। दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए फिट, ऑप्शन बी लिमिट, ऑप्शन सी टॉलरेंस, ऑप्शन डी अलाउंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12। मापने वाले उपकरणों को क्यों कैलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए आसान संचालन के लिए, ऑप्शन बी मापन उपकरण की सटीकता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी आसान रखरखाव के लिए, ऑप्शन डी उत्पाद की गुणवत्ता कम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मापन उपकरण की सटीकता बनाए रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी डायल, ऑप्शन सी ब्लेड,
ऑप्शन डी मेन स्केल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, सतह की चौकोरता की जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मानक तार गेज, ऑप्शन बी स्टील रूल, ऑप्शन सी त्रिज्या गेज, ऑप्शन डी ट्राई स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्राई स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, यदि मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन केवल 15 घंटे ही चली है तो उपलब्धता प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 0.75, ऑप्शन बी 0.57, ऑप्शन सी 0.25, ऑप्शन डी 0.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.75। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, कौन सी गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूटने को रोकती है? ऑप्शन ए नियमित रखरखाव, ऑप्शन बी निवारक रखरखाव, ऑप्शन सी प्रतिक्रियाशील रखरखाव, ऑप्शन डी स्वायत्त रखरखाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निवारक रखरखाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, चित्र में दिखाए गए ड्रेसर का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्टोन ड्रेसर, ऑप्शन बी डायमंड ड्रेसर, ऑप्शन सी स्टार व्हील्स ड्रेसर, ऑप्शन डी एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार व्हील्स ड्रेसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करने के पीछे का कारण क्या है? ऑप्शन ए अधिक लचीला, ऑप्शन बी कंपन को अवशोषित करता है, ऑप्शन सी संक्षारण का प्रतिरोध करता है, ऑप्शन डी कम वजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंपन को अवशोषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, टैप के अंत में चैम्फर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टैप को पकड़ने और घुमाने के लिए, ऑप्शन बी कटिंग एज को मराने के लिए, ऑप्शन सी सहायता और संरेखित करने के लिए, ऑप्शन डी चिप को आसानी से हटाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहायता और संरेखित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, लेथ में टॉप स्लाइड का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कटिंग टूल के साथ टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है, ऑप्शन बी उपकरण के लिए क्रॉस मूवमेंट प्रदान करता है, ऑप्शन सी ड्रिल होल्ड करने के लिए, ऑप्शन डी लंबे कार्यों का समर्थन करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कटिंग टूल के साथ टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्प्रिंग कंपास, ऑप्शन बी ट्रेमेल, ऑप्शन सी विंग कंपास, ऑप्शन डी ऑर्डिनरी कंपास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेमल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, चित्र में दिखाए गए वाइस का नाम क्या है? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी क्विक रिलीजिंग वाइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैंड वाइस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, चित्र में दिखाए गए हाथ के उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रीट पेन हैमर, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी चिपिंग हैमर, ऑप्शन डी क्रॉस पिन हैमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिपिंग हैमर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, किस स्थिति में डिजिटल वर्नियर कैलिपर की शून्य सेटिंग आवश्यक है? ऑप्शन ए कैलिपर से बैटरी निकालते समय, ऑप्शन बी वर्नियर कैलिपर को बंद करते समय, ऑप्शन सी जब जा एक दूसरे से छूते हैं, ऑप्शन डी जब जा अलग हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जब जा एक दूसरे से छूते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न ही वीडियो का, चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन ए बैरेट फाइल, ऑप्शन बी रिफ्लेर फाइल, ऑप्शन सी क्रॉसिंग फाइल, ऑप्शन डी मिल्सा फाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेर फाइल। तो दोस्तों ये थे पीटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।